आप ना बाहर नहीं जा सकते। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। ऐसे मौसम में आपका बाहर जाना सही नहीं है। इसलिए जब विराट सर ने मुझे बताया कि आपका आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है, तो मैंने घर पे ही ऑर्डर करके मंगवा ली। खाइए। तुम क्या मुझे 8 महीने तक घर में कैद करके रखना चाहती हो? अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो भूल जाओ, मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगी। आप इतनी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना देती हैं? आप बाहर जाएंगी ना, जरूर जाएंगी, इम्पोर्टेंट कामों के लिए, जैसे डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए आप बाहर जाएंगी। और हाँ बस, और बाकी आइसक्रीम वगैरह के लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है? तुम्हें डॉक्टर किसने बनाया है? तुम्हें इतना तो पता ही होगा ना कि घर में बैठा बैठा इंसान, वो भी तुम्हारी शक्ल देख के बोर भी हो सकता है। पता है ना, लेकिन मुझे ये भी पता है कि बोरियत से किसी की मौत नहीं होती है। इसलिए प्लीज ऐसे छटपटाना बंद कीजिए। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको घर में रुककर आराम क्यों करना चाहिए, तो एक काम करिए, शीशा है ना, शीशे में जाके देख लीजिए। एक औरत दिखेगी आपको जो मेरे बच्चे को अपनी कोख में पालने के लिए तड़प रही थी। देखिए, आपने जिम्मेदारी ली है तो उसे अच्छे से निभाइए ना। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है सही? एक तो मैंने तुम्हारी मदद की है, उल्टा मेरा एहसान मानने की बजाय तुम बार-बार मुझे ताने क्यों मारती रहती हो? मदद की बात तो आप मत कीजिए बाकी दीदी। ये आपका मदद का ही नतीजा है कि मेरे बच्चे की जान खतरे में है। बस, बहुत इल्जाम लगा लिए तुमने मुझ पे। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। क्या चाहती हो तुम कि मैं एक ही बात कितनी बार रिपीट करूं? रियली पाखी दीदी, अब बताइए, आप अभी क्या करना चाहती है? इस बारे में बात करना चाहती है या फिर अपनी आइसक्रीम की क्रेविंग वो मिटाना चाहती है? लीजिए आइसक्रीम खाइए। कौन सा फ्लेवर है? जिसको खाते ही निकले वाह, सबका फेवरेट वनीला। सबका फेवरेट होगा, लेकिन मेरा नहीं है। मुझे चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। विराट को कहो कि मुझे आइसक्रीम पार्लर लेकर जाए। इसमें विराट सर को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास ना इससे भी आसान उपाय है। एक मिनट, ये लीजिए आपकी चॉकलेट आइसक्रीम। खाइए। अब मेरा मूड चेंज हो गया है, मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चाहिए। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, अब क्या करने गई है? ये लीजिए पाखी दीदी, सारे फ्लेवर्स हैं, जो मन करे खा लीजिए। तुमने डॉक्टरी छोड़ के आइसक्रीम की दुकान खोल ली है क्या? नहीं, लेकिन मुझे पता था कि आप कितनी मूडी हैं, और मुझे ये भी पता है कि मुझे परेशान करने के लिए आप ज्यादा मूडी बन जाती हैं। इसलिए ऐप पर जितने भी फ्लेवर्स थे मैंने सारे मंगा लिए, और फ्रिज मैंने एकदम आइसक्रीम से भर दिया है। आपका जब मन करे आप खा सकते हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं ऐसा करने वाली हूँ? बाकी दीदी, प्रेगनेंसी के टाइम पर ऐसा होता है, हार्मोन्स चेंज होते हैं, अंदर हार्मोन्स का ज्वालामुखी फूटता है, इसलिए इंसान का बर्ताव भी बदलता है। आप खूब सारी आइसक्रीम खाइए, अपने मूड के हिसाब से बदल बदल के खाइए। क्या चल रहा है? बस बाकी दीदी अपने पसंद की आइसक्रीम चूज कर रही थी। विराट, तुम ही ने मुझसे कहा था ना कि अगर मुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं तुम्हें बताऊं। मैंने तुमसे छोटी सी चीज मांगी थी और तुम वो भी पूरी नहीं कर पाए। आपको आइसक्रीम चाहिए थी ना, और ये आइसक्रीम विराट सर ही लेकर आए हैं। मैंने पेमेंट उन्हीं के कार्ड से की है। विराट, तुम्हें नहीं लगता कि इतने सारे फ्लेवर्स मंगवा के इससे तुम्हारे पैसे खर्च करवाए? आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों को पैसों की बहुत वैल्यू है। आप इनमें से जो भी फ्लेवर्स खाना चाहती हैं आप ले लीजिए। और हम दोनों ने डिसाइड किया है कि हम आज आइसक्रीम पार्टी करेंगे, है ना? और आपको जो फ्लेवर खाना है आप खा लीजिए, बाकी फ्लेवर्स घर वालों के लिए। ओके? नहीं, थैंक यू।
मस्त मस्त। वाह, एक तो बिन मौसम बरसात और ऊपर से आइसक्रीम का साथ, मजा ही आ गया। सही, अगर तुम्हें आइसक्रीम खाने का मन था तो मुझे बता देती, मैं घर पे इतनी बढ़िया आइसक्रीम बनाता कि पूछो ही मत। ठीक है राजीव जी, नहीं पूछेंगे। अरे नहीं नहीं, मुझे आइसक्रीम नहीं खानी थी, पाखी दीदी को आइसक्रीम खानी थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना सबके लिए मंगा ली जाए, इसी बहाने आइसक्रीम पार्टी भी हो जाएगी। हे खंडोबा, देवा रे देवा, ऐसे विचार आपको रोज आते रहे, दैट इज इट। पत्र लिखा ठीक है ना? आई वो ठीक रहने वालों में से कहाँ है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उन्हें हैंडल कर लूंगी। वो तो पता है मुझे, शेरनी सही। यहाँ दर्द और तकलीफ मैं झेल रही हूँ और फैमिली से इम्पोर्टेंस सही को मिल रही है। ये ठीक नहीं हो रहा। सही खाओ ना। सबके लिए इतना कुछ करती रहती हो, इतना ख्याल रखती हो सबका, पर मैं ये भी जानती हूँ जब से तुमने पत्रलेखा पर ध्यान देना शुरू किया है, खुद पर से ध्यान हटा दिया है। बस दिन रात उसी के आगे पीछे करती रहती हो। खुद का क्या, घर का काम करती हो, बाहर का काम करती हो, अस्पताल का काम करती हो, इतना सारा काम करती रहती हो। तुम्हें तो नींद भी नहीं पूरी तरह से मिलती। तुम वो हर चीज करती हो जो एक माँ को अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए करनी चाहिए होती है। हंसो मत। लेकिन बच्चे को सुरक्षित रखने के साथ साथ माँ को खुद पर भी तो ध्यान देना चाहिए ना। लेकिन तुम नहीं देती। खुद पर भी तो ध्यान दो ना बेटा। आई, अब मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अपना अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। सही, तुम गुस्सा आ रहा है मुझे। अच्छा ठीक, मैं अपना और ज्यादा अच्छे से ख्याल रखूंगी। हाँ, अब प्लीज मेरी चिंता मत कीजिए और ये सब छोड़िए ना, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अपने कमरे में चलते, चलो चलिए। बताओ क्या बात करनी? आई, मुझे ना आपसे छोटे बच्चों के स्वेटर और मोजे बुनना सीखना है। स्वेटर बुनना सीखना है तुम्हें? सिखाऊंगी। जाओ अलमारी से ना ऊन के 2 गोले लेकर आओ और सुइयां भी लेकर आओ। जाओ। ठीक है। बताइए, ठीक है? क्या हुआ आई? ऐसे क्या देख रही है? क्या बात है, सही तुम कुछ बदली से नजर आ रही हो। क्या हुआ? बदली तो लगूंगी ना आई, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? ये सच बात है? आई, आपने इतनी नामुमकिन बात भी मान ली। अब चलिए बैठिए, मानना पड़ेगा बहुत आशावादी है। हाय, मला खरंच वाटलं। नहीं, आशावादी नहीं, सही मैं माँ, और माँ ना हमेशा अपने बच्चों की जिंदगी में चमत्कार होने की उम्मीद में रहती है। हाँ तो आई, मैं प्रेग्नेंट ही तो हूँ ना। सही। तुम बाकी दीदी के पेट में जो बच्चा है वो मेरा ही तो है ना? और आई, आप ना ऐसा मत बोलिए, अभी 2 बच्चों की प्लानिंग अभी नहीं कर सकती मैं। अभी तो एक ही बच्चा सही सलामत सेहतमंद इस दुनिया में आ जाए, वही बड़ी बात होगी। एक बच्चे के आने से पहले दूसरे बच्चे की तैयारी करना मेरे बस की बात नहीं है आई। ये माँ बनना कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। कैसा है ना आई, मुझे अपनी आई से सब सीखने का मौका ही नहीं मिला। पापा ने मुझे इस दुनिया में भेजा और आई को अपने पास बुला लिया। कैसी बातें करती हो उसे? अब छोड़ो ना इन बातों को। तुम्हें तुम्हारी आई मिल गई है ना, फिर अब छोड़ो। ये देखो, ये पहले सीखो। देखो ये है ना, पहले ऐसे करना है, फिर ये ऐसे करो। तुम करो। चलो, समझ में आया ना? लो करो। ये ऐसे, अगर तसा नहीं, अगर ऐसे नहीं, देखो ये है ना, ये ऐसे लेना है, एक हो गई ये अल्टी। हाँ, फिर ये ऐसे लेना है, एक हो गई ये एक पलटी। ऐसे करो। ऐसे, ये पीछे से पलटी। आ गया? बहुत जल्दी सीख लिया। क्या बात है, सही।
सच में मुसीबत की आंधी में भी ना हवा के झोंकों का आनंद लेना कोई तुमसे सीख। जब तुम्हें अस्पताल में पता चला कि बच्चे की रिपोर्ट ठीक नहीं आई है, तो तुमने हताश होने की बजाय गणपति बापा से नवस मांगा और बाकी की सेवा में जुड़ गई। वाह। हाँ, पता है आबा हमेशा कहते थे कि जिंदगी में तो मुश्किल दौर आते जाते रहेंगे, लेकिन हमें इन परेशानियों के बारे में सोचने से बेहतर है कि हम उनके हल के बारे में सोचें। इसलिए मैं हमेशा ये सोचती रहती हूँ कि अब बाकी दीदी अच्छी रहेंगी तभी तो मेरा बच्चा अच्छा रहेगा, है ना? और क्या, और तुम जिस लगन के साथ ये सब कुछ कर रही हो ना, सच में पत्रलेखा तुम्हारे और विराट के बच्चे को एकदम सही सलामत इस दुनिया में लेकर आएगी, मुझे विश्वास है। थैंक यू आई मुझे सिखाने के लिए। अब मैं देखो सही कर रही हूँ ना? हाँ एकदम सही, एकदम सही। तो अब मैं सीख गई हूँ और कहीं भी अटकूंगी तो आपसे पूछ लूंगी आके। हाँ, ये पूरा करना है पहले। हाँ हाँ। तो ठीक है। आइए दूसरी सुई का क्या करें? इसको मारने के लिए। अरे पहले वो तो पूरा करो, फिर मैं बताती हूँ।